कर रहे थे क्योंकि जो आरबीआई की एक्सपेक्टेशन थी FY25 का जो फोरकास्ट था 7.2, अब ऑब्वियसली उस पर तो काफ़ी खतरा है ही। तो ये मटेरियल डेटा पॉइंट है, इसका क्या इसी पॉलिसी में इम्पैक्ट दिखेगा या नहीं, ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। बाज़ार को इकोनॉमी में सुस्ती का अंदाज़ा था, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये वाकई में काफ़ी ख़राब है। आई थिंक किसी ने नहीं सोचा था कि इतना ख़राब ही नंबर आएगा। लेकिन अब क्या करे सरकार, क्या करे आरबीआई, क्या कुछ आ सकता है? क्या रेपो कट, सीआरआर कट, ये कुछ आने के चांसेस हैं क्या? बैंकों पर क्या असर होगा, ये सब समझते हैं। लता मैम जुड़ गए हमारे साथ। लता मैम, गुड आफ्टरनून। शौकर था वो, आपकी और मेरी एक्चुअली बात हुई थी फ्राइडे को। आप, मुझे याद है आपने मुझे फ़ोन किया था क्योंकि एक नंबर काफ़ी डिप्रेसिंग लग रहा था और हमने काफ़ी देर बात की थी इसके बारे में। लेकिन अभी क्या एक्सपेक्ट करें मार्केट बेसिकली? क्या गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें कि कुछ तो करना पड़ेगा, और क्या आरबीआई से भी थोड़ा कुछ सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखें? आरबीआई की तो बहुत डिफिकल्ट पोजीशन है। लास्ट अवेलेबल इन्फ्लेशन नंबर उनके मैंडेट के ऊपर है, हाँ 6.2 है, और ये ग्रोथ अभी ऐसी दशा में है कि उसको सपोर्ट नहीं दूंगा, ये पोजीशन आरबीआई नहीं रख सकता। अब तक आरबीआई कुड कीप द पोजीशन कि ग्रोथ को हमारी सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं, ग्रोथ इज वेरी गुड। लास्ट एफवाई नंबर इज 88.2, आई मीन इट्स अ ब्रिलियंट नंबर। तो वो आर्ग्यूमेंट अब निकल गया कि इकोनॉमी डजंट नीड सपोर्ट। और हमें पता है ना, हमारे सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में पीयूष गोयल जी ने ये आवाज़ भी उठाई थी कि रेट कट का टाइम आ गया। इट इज़ नाउ politically on them. Growth also needs help and inflation is not conquered. So how will they go ahead? Where I see it, it is very awkward for the Reserve Bank to raise rates, to cut rates. जब लास्ट नंबर मैन, ठीक है, यू कैन से लास्ट नंबर तो लैग्ड है, आगे जाके वी आर सीइंग इन्फ्लेशन लो, ये उनको कहना मुश्किल है क्योंकि नाउ दे हैव टू रिवाइज द FY25 इन्फ्लेशन हायर। उनका एवरेज 4.5 था फॉर द फुल ईयर, अभी वो 4.8 तो मिनिमम करना ही करना। हाउ विल यू से दैट आई एम फोरकास्टिंग 4.8 फ्रॉम द अर्लियर 4.5 एंड आई एम कटिंग रेट्स? ये ज़रा डिफिकल्ट है अनलेस दे आर एबल टू फोरकास्ट अ मच लोअर इन्फ्लेशन 1 year डाउन एंड देन do, but it looks a little difficult, and that is why all of us are leaning on the fact that maybe वो CRR कट कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से बता दूं कि ये तो आप जैसे एक्सपर्ट्स को तो पता ही है, रेपो रेट कटने से रिजर्व बैंकों को थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बिकॉज उनका लोन्स रेपो से जुड़ा है, उनका डिपॉजिट्स फ्रीली मार्केटेबल है। तो इफ़ यू कट, तो जो भी एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड है, और हर बैंक को सम 30-40% ऑफ लोन्स आर लिंक्ड, ऑटो लोन्स आर नॉट लिंक्ड बट होम लोन्स आर लिंक्ड, कॉर्पोरेट लोन्स आर लिंक्ड, तो उनको सब इट विल ऑल बिकम 25 basis चीपर, बट योर डिपॉजिट्स विल नॉट गेट एनी चीपर बिकॉज द सिचुएशन इज द सेम, सब लोग डिपॉजिट के पीछे भाग रहे हैं, तो उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा बैंक्स पे। और जब लिक्विडिटी टाइट है, यू कैन नॉट अक्रॉस द बोर्ड रिड्यूस लेंडिंग रेट्स, यू विल रिड्यूस जो EBLR से जुड़ा है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, जो एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़ा है वो विली निली कट जाता है, बाकी के वो नहीं ड्रॉप करेंगे, तो रिजर्व बैंक का रेपो रेट कट करने का इम्पैक्ट भी लिमिटेड ही हो सकता है। whereas CRR कट कैन हैव अ स्लाइटली बिगर इम्पैक्ट। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन बैंक्स? कैश रिजर्व रेशियो, ये बहुत डिफिकल्ट एक्रोनिम में अब्रीविएशन लगता है, ये है that part of the deposit which you cannot lend, which you have to keep idle as cash। तो अभी वो 4.5% है। 100 रुपया बैंक डिपॉजिट में रेस करेगी तो 4.5 रुपया लेंड नहीं कर सकती है। बड़ा नुकसान है उस पर, क्योंकि वो 8% में उन्होंने रेस किया है FD देकर, और उस पर 0 रिटर्न है। तो अगर उस पर आप 0.5% भी दे दोगे, इट इज 0.5% ऑफ 230 trillion rupees। So you get a good 1.2 lakh crore or 1.15 lakh crore into the system to lend। वो जो आइडल था उस पर आपको 10% 12% मिल सकता है, सो दैट्स अ डिसेंट अमाउंट। द कैलकुलेशन इज अगर 0.25% CRR कटेगा तो 3 basis point मार्जिन्स बढ़ेंगे, अगर 0.5% करेंगे तो 6 basis points द मार्जिन्स इंप्रूव, बट दे इंप्रूव, एंड ये ना वन टाइम नहीं होता है। हर डिपॉजिट में, अभी हमको पगार मिला, वो कंपनी का डिपॉजिट से हमारा डिपॉजिट हुआ, उस डिपॉजिट पे बैंक्स नए CRR रखते हैं, वो कम होगा, इंस्टेड ऑफ 4.5 4 रखेंगे। हम बच्चों की स्कूल फीस भरते हैं, वो दूसरा डिपॉजिट में जाता है, अगेन
a CRR clock turns, again you are keeping less. So there is a multiplier. By the time you come to 6 months, बैंक्स को सचमुच राहत मिलेगी. और सबसे ज़्यादा तो एक साइकोलॉजिकल राहत है कि the biggest player in town, the regulator, he is in a mood to supply money. Correct. That itself makes you feel that चलो मैं डिपॉजिट के पीछे ना भागूं because he is going to make life easier. That itself will improve banking sentiment. So my sense, I mean हमारा जो MPC होता है ना, mock MPC, we do citizens MPC, वहाँ पे 4:1 था no rate cut, repo rate cut, but 3:2 in favor of CRR. CRR cut. So I mean I would think that is what the market is thinking, but I won't write off a repo rate. बट तो रेपो रेट कट जब अगर आपकी एमपीसी कह रही कि इस बार ही नहीं आएगा, फिर वो फरवरी पॉलिसी के लिए या फरवरी में बहुत उम्मीद है. मतलब इट्स वो भी मैंने पोल लिया. The 4 people who said no for the repo rate said yes in February. One person is saying December itself it will come. So it's only a question of time. But you know बाजार में एक थॉट है कि who knows फरवरी में क्या होगा. शायद ट्रम्प आ जाएंगे और टैरिफ्स बढ़ जाएंगे. फेड विल से वी आर नॉट कटिंग एनी मोर. ज्यादा प्रेशर, यू विल हैव फ्रेश वरीज. या दोनों हो सकते हैं, सीआरआर कट और रेपो रेट कट. वो दैट इज द $1 million क्वेश्चन. आई फाइंड दैट अ लिटिल डिफिकल्ट. कल मैंने मेरी बेटी ने पूछा कि पापा मोआना दिखा दो. मैं कहाँ दिखा देता हूँ. फिर वो बोला किसी पे बोला कि नहीं वो ब्लैक फ्राइडे की सेल में जाना है. मैं कहा दोनों में से क्या चूज़ करना है. बोले दोनों करा दो. तो आप वो कह रहे हैं कि CRR भी कर दो, रेट कट भी कर दो, दोनों कर दो. खैर तुम्हारा दोनों तुम्हारे साइड में नहीं है. ग्रोथ इज लोअर देन एक्सपेक्टेड, इन्फ्लेशन इज हायर देन एक्सपेक्टेड. इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट अ डबल डिलाइट. हाँ बिल्कुल. रिजर्व बैंक. चलिए खैर नहीं तो realistic. लेट्स बी रियलिस्टिक. दोनों करा दो, उसमें क्या है वैसे. लेकिन अभी थोड़ा सा टफ होगा इस समय इस पर एक्शन लेना. लेकिन खैर एनीवे आगे